ठीक है। बी ट्री को ही हम जब हम क्रिएशन इंसर्शन बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि क्रिएशन ही इंसर्शन आपका होता है ना। और बी ट्री का हमने डिलीशन भी आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन जो बनते हैं या तो इंसर्शन पे बन सकते हैं या डिलीशन पे बन सकते हैं कि सर हमें 3 की आपको डिलीट करनी है। मान लीजिए आपको कोई भी ट्री बना के दे रखा है बी ट्री, और उसमें से बता दिया है कि 13, 15, 18 ये 3 की डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या ट्री का अपडेशन आएगा या कैसा ट्री हमारा बन के आएगा। तो डिलीशन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में, आपके वाले में नहीं प्रोग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक किया था। आज हम करने वाले हैं बी प्लस ट्री, है ना। बी प्लस ट्री का क्रिएशन इंसर्शन हम पढ़ेंगे कि बी ट्री बनती किस तरीके से है। देखो, बी ट्री और बी प्लस ट्री में केवल एक मेन जो डिफरेंस आता है वो है कि जब हम स्प्लिट करते हैं, मान लीजिए आपका ऑर्डर 5 है, ऑड ऑर्डर है, तो ऑड ऑर्डर होने पर एक की के अंदर n-1 की तक कंटेंट कर सकता है। मान लीजिए ऑर्डर 5 है तो एक नोड 4 की कंटेंट करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे ही 5वीं की होगी, क्योंकि ऑर्डर 5 है तो 5 की होते उसका स्प्लिट हो रहा है, तो बी ट्री में भी स्प्लिट होगा, बी प्लस ट्री के अंदर भी स्प्लिट होगा। लेकिन स्प्लिट होने पर क्या पोजीशन आती है कि वहां स्प्लिट जब होता था आपका, तो लेफ्ट बाइसिंग या राइट बाइसिंग हो जाती थी अगर इवन नंबर है तो आपका ऑर्डर, और इवन नंबर नहीं है तो आपका बीच में से ले लेते थे उसको, जैसे जो मिड की है आपकी, और उसका फिर हम स्प्लिट कर देते थे। बट यहां क्या होता है बी प्लस ट्री के अंदर कि स्प्लिट के साथ साथ जो की से आप स्प्लिट कर रहे हैं उसकी एक रिप्लिका भी बनती है, एक कॉपी बनती है आपके लीफ नोड पर, है ना। और आप लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हैं, राइट बाइसिंग कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट थ्रू आउट क्वेश्चन आपको उसी का यूज लेना है। अगर लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं तो थ्रू आउट क्वेश्चन लेफ्ट बाइसिंग लेनी है, राइट बाइसिंग ले रहे हैं तो थ्रू आउट राइट बाइसिंग लेनी है। एक क्वेश्चन मैं पूरा बता रहा हूं, फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, आपको बी प्लस ट्री का क्रिएशन करना है, बी प्लस ट्री बनानी है। मेन क्वेश्चन ये है। की आपको दे रखी है कि सर 10 दे रखा है, 5 दे रखा है, 15 है, 4 है, ठीक है, 11 है, 11 के बाद 6 है, 2 है, कुछ भी दे सकता है सामने वाला, कोई जरूरी नहीं ये है नंबर है, तो नंबर केवल एक समझाने के लिए। 39 है, 43 है। इस की का हमें क्रिएशन करना है। ऑर्डर क्या दे रखा है अपने को, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5, ठीक है। अब इसमें दो चीज ध्यान रखना, 1 बाय 1 पहले हम करते हैं, फिर अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने नोड बनाया, नोड में पहला क्या इंसर्ट हुआ, 10 इंसर्ट हुआ। तो ये जो है नोड, ये कितनी की कंटेंट कर सकता है सर, ऑर्डर 5 है, तो ऑर्डर 5 का मतलब है n-1 की आ सकती है एक नोड में। तो एक नोड में कितनी की आ सकती है, मैक्सिमम 4 की। अब देखिए 10 के बाद हमने लिया 5, ये 5 लिया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 5, 10, फिर लिया है 15, तो कितना हो गया 5, 10, 15, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिया आपने 4, तो 4 को भी ले लिया आपने। अब हम बी ट्री नहीं बना रहे, बी प्लस ट्री बना रहे हैं, ध्यान रखना, 5, 4, 5, 10 और 15। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं चाहिए, तो सिंपल तरीका है। अब हमें करना है 11 इंसर्ट। जैसे ही इसमें 11 इंसर्ट किया, 4, 5, 10, 11 और 15, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एक नोड में केवल n-1 की ही ऑर्ड हो सकती है। ऑर्डर 5 है तो 4 की तक तो चल जाएगा, इसके बाद होते ही वो स्प्लिट हो जाएगा, यहां से चीजें स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास की क्या आई है सर, देखो अभी स्प्लिट होने के बाद क्या ऑपरेशन होगा वो देखो। 4 हो गया था, 5, 10, 11 और 15, 10, 11 और 15, ठीक है। अब यहां क्या है, मिड वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर 5 है आपका,
तो मिड वैल्यू से हम इसको स्प्लिट करेंगे, यहां से स्प्लिट हो रहा था ना, ये स्प्लिट है, तो मिड वैल्यू से हमने इसको स्प्लिट किया, तो ये हो गया 10, यहां हो गया आपका 4 5, ये है आपका 11 और 15। बी ट्री में यही करते थे हम, है ना, अगर हम बी ट्री यूज में लेते हैं, लेकिन बी प्लस ट्री बना रहे हैं हम, तो बी प्लस ट्री ये कह रहा है कि सर जहां से स्प्लिट हुआ है उसकी एक रिप्लिका, उसकी एक कॉपी भी बनेगी आपकी चाइल्ड के साथ। अब 10 है, तो इस 10 से आपका स्प्लिट हुआ ना, तो इस 10 को या तो आप लेफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दीजिए या राइट के अंदर इसकी रिप्लिका बना दीजिए, एक कॉपी और बना दीजिए। ठीक है, अब 10 यहां भी आ सकता है और 10 यहां भी आ सकता है। अगर यहां आएगा तो उसको कहेंगे हम लेफ्ट बाइसिंग, और अगर यहां आता है तो उसको हम बोलेंगे राइट बाइसिंग। मान लीजिए हमने लेफ्ट बाइसिंग यूज में लिया है, ठीक है, राइट बाइसिंग कर लीजिए। आपने किया 10 11 12, यहां इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहां भी करवा सकते हैं, ये आपको डिपेंड कर, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो अपने हिसाब से आप कुछ भी करवा दीजिए। ठीक है, आपने इसकी एक कॉपी यहां कर दी। बी ट्री के अंदर हम कॉपी नहीं बना रहे थे, रिप्लिका नहीं बना रहे थे, केवल हम स्प्लिट कर रहे थे, और उसको जो कम थी उसको लेफ्ट साइड में और जो ज्यादा वैल्यू होती थी उसको उसके राइट साइड में लिख देते थे। बट यहां क्या है, स्प्लिट भी कराना है, और जो जिस की से स्प्लिट करवाया है उस की एक रेप्लिका भी लीफ नोड के अंदर बनेगी। ठीक है, तो ये बना दिया आपने 10 11 15। अब हमें क्या करवाना है सर, यहां तक हमने करवा दिया था, अब करना 6। अब 6 कहां होगा सर, 6 यहां होगा। क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद क्या है सर, 2 है आपका, यहां तक हो चुका ना, अब 2 है, 2 को आपको इंसर्ट करवाना है। 2 कहां इंसर्ट होगा, 2 यहां इंसर्ट होगा। क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर 5 है, यहां हो गया आपका। अब है 13 इंसर्ट करवाना है। 13 कहां इंसर्ट होगा सर, सर यहां इंसर्ट होगा। क्या ये हो सकता है, हो जाएगा। फिर क्या हुआ है सर, 39 इंसर्ट करवाना है। अब देखिए 39 कहां होगा सर, यहां होगा 39। अब जैसे ही 39 इंसर्ट हुआ तो इसका स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 की नहीं आ सकती है। क्लियर है यहां तक। अब जैसे ये स्प्लिट हुआ तो ये वैल्यू कहां से, स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ सर, हमने कहां से स्प्लिट होगा, 13 से स्प्लिट होगा ना, बीच वाली वैल्यू 13, 10 11 13 15 और 39। 13 कहां पहुंच जाएगा, रूट नोड पे, और एक रेप्लिका कॉपी बन जाएगी। हम राइट बाइसिंग यूज ले तो राइट साइड के अंदर उसकी एक रेप्लिका बनेगी। तो हमारे पास क्या आया सर, एक हो गया 10, एक हो गया 13। ठीक है, यही था, ये था आपका 2 4 5 6। यहां तो आ गया आपका 2 4 5 और 6। ठीक है, फिर आया आपका 10 11, 10 11 यहां आ गया है आपका 10 11। अब ये जो हमने तोड़ा था ना यहां पर, इसका जो स्प्लिट किया था, तो 13 आपका रूट नोड भी चला गया था यहां पर, और 13 की रिप्लिका कहां बन रही है, राइट साइड के अंदर। हमने राइट बाइसिंग यूज में ले रहे हैं आपका। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 13 दोबारा आ गया 13, और क्या बच गया था 15 और 39, यही था ना, 15 और 39, ये हो गया। अब देखिए, अब और कौन सा बच्चा है आपका, ये 39 तक हो गया। अब 43 इंसर्ट करवाना है। अब 43 कहां इंसर्ट होगा, ये 43, ये आपका बी प्लस ट्री बन के आ गया है। ये बी ट्री का क्रिएशन हो गया थ्रू राइट बाइसिंग, थ्रू राइट बाइसिंग। हमने राइट बाइसिंग यहां यूज में ली है। ये क्लियर है सबको। अब एक चीज ध्यान रखना, बी प्लस ट्री में एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो भी की आपके क्वेश्चन में गिवन थी या जो आपने इंसर्ट करवाई थी, वो सभी की एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में लीफ नोड में अवेलेबल होती है। अब देखो 2 5 2 4 5 6 10 11 13 15 39 43, और ये सब लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होती है। तो बी प्लस ट्री आपका सही बना है गलत बना है, का रिजल्ट भी आपके पास है। जो भी की क्वेश्चन में दे रखी थी आपकी, ये सारी की लीफ नोड में अवेलेबल रहेंगी। बी ट्री में ऐसा नहीं होता है, बी प्लस ट्री में होगा। ये जितनी भी दे रखी ना, 2 हो गया आपका, ठीक है, फिर 4 होगा आपका, 4 है 5 है, जितनी भी की है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में कहां होती है आपकी, लीफ नोड में होती है।
अगर ये है तो इसका मतलब b प्लस ट्री आपका करेक्ट बना है। इसलिए इसको पहचानना बहुत आसान होता है कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही बनते हैं। कोई भी आपसे कह दिया जाएगा कि b प्लस ट्री बनाना है, राइट बाइसिंग से कितने स्प्लिट हो रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग से कितने स्प्लिट हो रहे हैं, फाइनल आंसर्स क्या आ रहा है b प्लस ट्री का, ये इंसर्ट करवाएंगे तो क्या आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आगे पीछे घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। बस ध्यान रखना b प्लस ट्री के अंदर जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद उसकी एक रेप्लिका भी बनती है आपकी लीफ नोड में। कौन से लीफ नोड में बनेगी डिपेंड करता है राइट बाइसिंग कर रहे हैं या लेफ्ट बाइसिंग हम कर रहे हैं। लेकिन अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर इंटरनल नोड का स्प्लिट होता है तो फिर रिप्लिका नहीं बनेगी, है ना। केवल एक्सटर्नल नोड का और जो स्टार्टिंग नोड होता है ना आपका रूट नोड होता है उसका, और जो लीफ नोड है, इनका स्प्लिट होने पर ही आपकी रिप्लिका बनती है। ठीक है, अगर इंटरनल नोड स्प्लिट होगा तो रिप्लिका नहीं बनेगी। कैसे, अब वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमने इसको कर रहे थे। यहाँ पर देखो ये एक हो गया था, अब इस नोड को हमने स्प्लिट कर दिया था। अभी ये रूट नोड नहीं है इस केस में, भाई नोड ही एक था। रूट नोड तो हम उस केस में कहेंगे जहां उसकी कोई चाइल्ड निकल रहे हो, तो इसका करने पर हमने सारा कुछ कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मान लो इसका भी हो जाता है कुछ, मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि इंटरनल नोड का जब डिवीजन होगा, उसका स्प्लिट होगा, तो उसमें रेप्लिका नहीं बनेगी, बाकी सब में रेप्लिका बनेगी b प्लस टी के अंदर। कैसे होगा देखो, मैं ये कहता हूं कि सर की इसको क्वेश्चन से समझते हैं। 10 11 17 13 4 15 6 14 39 83 42 और 45, ये आपकी की है। और आपके पास दे रखा है सर b प्लस ट्री का आपको क्रिएशन करना है, और ऑर्डर दे रखा है इन्होंने 4, ऑर्डर 4 है। ठीक है, और लेफ्ट बाइसिंग इन्होंने कहा कि लेफ्ट बाइसिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर लेफ्ट बाइसिंग का यूज लेते हुए नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमें करना है। अब देखते जाओ, स्टार्ट कहां से करना है, ऑर्डर 4 है, तो मतलब एक नोड में कितनी की आ सकती है, मैक्सिमम 3 की आ सकती है। तो हमने स्टार्ट किया सर, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 10 था, 10 कर दिया, 10 11 17, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। तो हमने क्या सर 10 हो गया, 10 11 और 17, राइट। ये 3 है आपका भाई, 10 के बाद 11 होगा, चलो 1 बाई 1 ले लो, 10 11 और 17। इसके बाद क्या किया 13, 13 होते ही आपका स्प्लिट कर जाएगा, 10 11 13 और 17। ये क्या हो गया 4 की हो गई, 4 की पॉसिबल नहीं है तो ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट। ये कौन सा स्प्लिट है, नंबर 1 स्प्लिट है। अब आपने क्या किया है सर, क्वेश्चन में क्या देगा, लेफ्ट बाइसिंग यूज में ले रखी है, तो लेफ्ट बाइसिंग का मतलब लेफ्ट का वेटेज ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया सर, ये कहां से स्प्लिट होगा 13 से। ठीक है, आपके पास क्या आया 10 11 और 17, क्योंकि हम क्या यूज में ले रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग यूज में ले रहे हैं ना, ये लेफ्ट बाइसिंग है। क्लियर है। अब मैंने कहा b प्लस टी बना रहे हैं तो इसकी एक रिप्लिका बनेगी, 13 की एक रिप्लिका यहां बनेगी। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखिए आप, अब कहां तक हमने कर लिया, 11 तक कर लिया था ना, 17 तक हो चुका था ना।
10 11 13 17, हाँ 17 तक हो गया ना अपना, 17 10 11 13, ये 5 हो गए ना। अब है 4 को इंसर्ट करवाना है। 4 कहां इंसर्ट होगा सर? यहां इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे ही 4 इंसर्ट हुआ ये वापस स्प्लिट हो जाएगा आपका। वही आपकी क्या है, स्प्लिट 2 हो गया ना। आपका ऑर्डर 4 है तो ये स्प्लिट 2 हो गया। हम क्या यूज में ले रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग ले रहे हैं, तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। तो आपके पास क्या आएगा, 11 13, अरे 11 13, ठीक है। 11 ऊपर पहुंच गया, हम लेफ्ट बाइसिंग है तो ऊपर पहुंचने पर लेफ्ट की तरह एक रिप्लिका बनेगी आपकी। 4 10 और 13, ये हो गया आपका 4 10 और 11 और 13 यहां पहुंच जाएगा आपका। 13 इसके साइड में पहुंच जाएगा ना। तो उसके बाद क्या था आपका, 17 था, तो इसके यहां तो 17 पहुंच जाएगा और 13 इसके बीच में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 11 हमने क्यों किया है, 11 हमने डिवीजन किया ना 11 से, तो 11 की रिप्लिका बन गई थी हमारे पास। अब आइए कहां तक करा दिया, अब है 15 15, 15 कहां जाएगा सर, यहां चला जाएगा 13 15, ठीक है। नहीं 13 से इधर जाएगा ना आपका, 13 से बड़ा है ना फिर 15, सॉरी, है ना। अब देखिए 15 हो गया आपका। अब है 6 कहां जाएगा, 6 जाएगा यहां पर। जैसे ही 6 यहां जाएगा ये भी स्प्लिट हो जाएगा। ये कौन सा स्प्लिट होगा, स्प्लिट 3rd, ठीक है। हम कौन सा यूज ले रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं, तो 10 ऊपर जाएगा आपका और 10 की रिप्लिका बन जाएगी। ये हो जाएगा आपका 10 11 13, ठीक है। और हमारे यहां क्या हो गया सर, 10 ऊपर गया तो 10 की रिप्लिका बनेगी लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। ये हो गया आपके पास 10 11 13, ये हो जाएगा 4 6 और 10, ठीक है। 11 और 13 यहां बीच में आ जाएंगे आपके, 11 यहां आ जाएगा आपका, 13 हो गया और 15 17 यहां पहुंचे, 15 17, ठीक है। इसके बाद क्या करवाया है देखो, 14 का इंसर्ट करवाया, 14 इंसर्ट करवाना है। 14 कहां इंसर्ट होगा सर, 14 यहां इंसर्ट होगा, 13 से बड़ा है तो 14 15 और 17, ठीक है। अब आना है 39, 39 कहां होगा आपका, देखते जाओ 39 कहां होगा सर, 39 यहां होगा। जैसे ही 39 इंसर्ट होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कौन सा नंबर का स्प्लिट है, 4th नंबर का स्प्लिट, ठीक है। तो कहां से स्प्लिट होगा, हम लेफ्ट बाइसिंग है तो 17 ऊपर पहुंच जाएगा और 17 आ जाएगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। तो आपका हो गया 11 10 11 13 और 17, 10 11 13 और 17, ठीक है। और ये हो गया 4 6 10, यहां हो जाएगा 4 6 10, ये 11 था, ये हो गया आपका 13 और 17 ऊपर पहुंच गया था। इसके बाद बचेगा आपका 13 के बीच में, ये 13 था, 13 के बीच में 13 17 के बीच में क्या आ गया आपका, वैल्यू हो गई 14 15, ये हो गया 14 15 14 15 17 थी ना, 17 हो गया आपका, 14 15 और 17, ठीक है। और यहां हो गया आपका 39 था ना, हाँ ये 39 हो गया। 17 क्यों इंक्लूड किया है, 17 जब डिवीजन किया तो उसकी रिप्लिका बनेगी ना राइट डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में 17 की रिप्लिका बन गई थी 17 डिवीजन करने के बाद, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर 39 अब है आपका 83 कहां जाएगा, 83 यहां जाएगा। कोई दिक्कत, एक मिनट 83 से पहले अब देखो आप यहां तक हो गया। अब देखो नोड में मैंने कहा था ऑर्डर 4 है आपका, तो ऑर्डर 4 होने पर आपका कितनी की हो सकती है, 3 की।
अब ये हो गई है 4 की। अब ये जो इंटरनल लोड है, अब इसका डिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हम एक्सटर्नल लोड का कर रहे थे, अब इंटरनल लोड का है। तो अब ये हो गया स्प्लिट, इसका भी तो होगा ना आपका, कितना हो गया, चौथा हो गया ना, ये पांचवा स्प्लिट हो जाएगा। अब इसका स्प्लिट होगा ना इंटरनल लोड का, उसकी रिप्लिका नहीं बनेगी, उसका डिवीजन तो होगा, स्प्लिट तो होगा, लेकिन रिप्लिका नहीं बनेगी। ये मैं बताना कोशिश कर रहा था आपको इस इंटर। तो हमने क्या किया सर, अब जब इसका डिवीजन करेंगे, लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हैं, तो 13 ऊपर आ गया आपका, ठीक है, 10 11 यहां चला गया है, और यहां कितना हो गया आपका 17। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका रेप्लिका 13 भी लिखते थे यहां पर, लेकिन इंटरनल लोड का जब भी स्प्लिट होगा तो उसकी रेप्लिका नहीं बनेगी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर इनका होता, आपका स्प्लिट होता है जैसे यूनिट पे, तो रेप्लिका बनती ही बनती है ना। और स्टार्टिंग में हमने क्या कर रहे थे, उसको हम रूट नोड मान के नहीं चल रहे थे, स्टार्टिंग जो हो रहा था ना आपका, ठीक है, वो स्टार्टिंग वाला, उसका तो रेप्लिका बन रही थी अपनी, क्योंकि वो इंटरनल नोड ही नहीं था आपका, है ना, उसके कोई चाइल्ड नहीं थे अपने पास। यहाँ तो अपने पास इंटरनल नोड ये है, जो रूट नोड है, वहां नहीं था, है। तो इसका क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, स्प्लिट होगा, तो आपकी रिप्लिका नहीं बनेगी, केवल लीफ नोड पर ही रिप्लिका बनती है, ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके 10 11 में क्या हो गया सर, 4 6 10 यहां आ गया आपका, 4 6 10 यहां आ चुका है, 11 आपका यहां आ गया है, और 11 से बड़ी वैल्यू यहां हो गई है 13। ये है 14 15 और 17, यहां चला जाएगा आपका 14 15 और 17, और इधर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 39, ठीक है, 39 ये थी आपकी। अब देखो अब क्या करना है इंसर्ट, 83, 83 कहां जाएगा, देखो 83, 83 जाएगा यहां। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है आपका 42 और 45, 42 और 45, 42 कहां जाएगा, वो भी यहीं जाएगा 42, और 45 कहां जाएगा सर, वो भी यहीं जाएगा। और जैसे ही ये 4 हो जाते हैं की, तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट 6 होगा, तो ये क्या जाएगा, इसकी रिप्लिका बनेगी, हाँ सर इसकी रिप्लिका बनेगी, क्योंकि लीफ नोड से हो रहा है ना आपका स्प्लिट। तो ये क्या होगा, ये 45 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ये 13 हो गया, 10 11, ठीक है, यहां है 17 और 45, तो 45 ऊपर पहुंच गया, है ना। यहां है 4 6 10, 4 6 10, ये है 11, ये है आपका 13, ये है 14 15 17, 14 15 17, बीच पे है 39 और 42, और 45 की ये हो जाएगा 83। एक मिनट, इसकी रिप्लिका बनेगी ना 45, ये 45, ठीक है। अब ये सब लिंक लिस्ट से आपके कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए जितनी भी की थी आपकी, वो सब एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 6 10 11 13 14 15 17 39 42 45 और 83, और सारी की बी की वो यहां अवेलेबल है आपके पास, ये सारी अवेलेबल, ये अवेलेबल। तो ये आपका बी प्लस ट्री बन के आ गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट कितने आए हैं, 6, 6, ये इसका इस तरीके से इनको निकाला जाता है। बट इतना सा ध्यान रखना कि इंटरनल लोड का जब स्प्लिट होगा तो उसमें रेप्लिका नहीं बनेगी, बाकी सब में रेप्लिका बनती है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, ये वाला था ना इंटरनल लोड, जब इसका डिवीजन हुआ था, इसका स्प्लिट हुआ था, तो 10 13 था, फिर 10 11 17 किया था, तो 13 भी आना चाहिए था ना वैसे, अगर हम नियम की बात करें, लेकिन ये इंटरनल लोड था, तो इंटरनल लोड का जब स्प्लिट होगा तो उसमें रेप्लिका नहीं बनती है। बाकी लीफ नोड में जो भी आपका स्प्लिट होगा तो उसकी रेप्लिका बनेगी ही बनेगी, इतना सा ध्यान रखना बस। और बी ट्री में तो रेप्लिका का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना।
इस तरीके से बी ट्री का हमेशा बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, है ना। इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब सीख जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। मैं कुछ की दे रहा हूं, उसकी बी ट्री बनाना है और बी प्लस ट्री बनाना है ना। और देखते हैं कि उनमें क्या बनकर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। उस आउटपुट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इंडेक्सिंग, भाई आपकी डेटा फाइल कहाँ होती है, आपकी डेटाबेस में होती है, और जो इंडेक्स फाइल है वो भी डेटाबेस में। तो इंडेक्स फाइल के थ्रू बी और बी ट्री क्या है, एक इंडेक्स फाइल ही है, एक तरह से इंडेक्सिंग ही है बेसिकली, एक ट्री फॉर्म के अंदर। तो ये इंडेक्सिंग हो किस तरह से रही है, बी ट्री की इंडेक्सिंग कैसे हो रही है और बी प्लस ट्री की इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। अभी तो हमने केवल क्रिएशन डिलीशन ये सीखा है, ठीक है, लेकिन अब मेमोरी के अंदर इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस में इनमें क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, वो चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि मेमोरी में इनकी इंडेक्सिंग के बेसिस पर दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, बी ट्री के अंदर और बी प्लस ट्री के अंदर। तो हमारे पास की है 13, 5, 11, 4, 7, 6, 3, 2, 15 और 83। ठीक है, ये आपके की है। इसका हमें करना है बी टी क्रिएशन और बी प्लस टी क्रिएशन। बी ट्री बनाना है इसका और इसी का बी प्लस ट्री बनाना है। ऑर्डर क्या दे रखा है अपने को, ऑर्डर 5, ऑर्डर 5। ठीक है, और इसमें राइट बाइसिंग यूज में लेने के लिए कहा है इसमें क्वेश्चन ने, राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग बी प्लस ट्री के अंदर। ठीक है, तो पहले हम बी ट्री बनाते हैं, उसके बाद बी प्लस ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग आरबी का यूज लेते हो। तो पहले हम बनाते हैं बी ट्री, बी ट्री का बनाते हैं। बी ट्री में क्या बनेगा, ऑर्डर 5 है, 4 की तक कर सकता है। तो पहला क्या हो गया 13, फिर हो गया आपके पास 5 और 13, फिर हो गया आपके पास 5, 11 और 13। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया 4, 5, 11 और 13। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब है ऑर्डर 5, अब हमारे पास यहां तक का हो गया। अब है 7, 7 जैसे ही हम इंसर्ट करवाएंगे 4, 5, 7, 11 और 13, तो यहां से स्प्लिट हो जाएगा। अभी हम क्या बना रहे हैं, बी ट्री बना रहे हैं, ध्यान रखना है ना। बी ट्री हमने बनाया तो क्या आया, अब हमें स्प्लिट होने के बाद 7, 4, 5 यहां हो गया, रिप्लिका नहीं बनेगी बी ट्री के अंदर, 11, 13। क्लियर है, ये 7 हो गया। अब 6 है, 6 कहां इंसर्ट करवाओगे सर, यहां हो गया आपका। फिर है 3, 3 कहां इंसर्ट करवाओगे सर, यहां है, हो जाएगा, हाँ जी ऑर्डर 5 है। फिर आया 2, 2 भी कहां इंसर्ट करवाओगे, यहां, जैसे इंसर्ट करवाओगे ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट 2, सेकंड स्प्लिट है आपका। क्या होगा स्प्लिट करवाने के बाद, 4 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 7, यहां हो जाएगा आपका 2, 3, यहां हो जाएगा 5, 6 और यहां हो जाएगा 11, 13। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया सर, निकल के क्या आया था कि सर यहां तो आया है अपने पास 4, 7, ये क्या आया था 2, 3, 2, 3, ये है 5, 6, 5, 6, 11, 13, 11, 13, ये है आपके पास। अब देखिए क्या इंसर्ट करवाना है,
11 13 हो गया। फिर है आपका 2 तक इंसर्ट करवा दिया है ना, 15 और 30, 15 और 83। 15 क्या होगा यहाँ और 83 होगा यहाँ। ठीक है, ये बी ट्री बन गया आपका। ठीक है, नंबर ऑफ स्पिट कितने थे इसमें? 2 स्पिट थे आपके। ठीक है, नंबर ऑफ स्पिट कितने हैं? 2। ये आपका आंसर हो गया। अब इन्हीं की का यूज लेते हुए हमें बी प्लस ट्री बनाना है, प्रोवाइडेड राइट बाय सी। फोन नहीं उठा रहे और वो कनेक्शन काटने आ गए। आप देख लो, आप देख लो, मैं क्लास बिजली काटने वाले। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका बी ट्री बन गया। अब इसी का यूज लेते हुए हमें बनाना है बी प्लस ट्री। किसका यूज? इन्हीं की का यूज लेते हैं, की वही है और राइट बाइसिंग हमें बी प्लस ट्री में लेना है। तो अब हम बनाते हैं बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री बना रहे हैं, वही ऑर्डर 5 है आपका, ऑर्डर 5 राइट बाइसिंग। ठीक है, राइट बाइसिंग का यूज लेना है। तो अब हमने क्या किया सर? वही किया है, 13 15 11 4। चलो, हमने ऐसा किया सर, हमने ऐसा किया है कि बी ट्री में पहला वही है आपका, तो लास्ट 4 का 4 5 11 13 यहां तक तो हमने डायरेक्टली पहुंच गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 4 5 11 30 4 की तो रख ही सकता है। इसके बाद हमने क्या किया है? 7 इंसर्ट करवाया है। 7 जैसे इंसर्ट करवाया आपने, 7 11 और 30। ठीक है, तो इसका स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट 1। ठीक है, हम यूज क्या ले रहे हैं? राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं। तो हमने क्या किया सर, इसका जब राइट बाइसिंग लेंगे हम, तो राइट बाइसिंग हमने किया 7 4 5 11 13। राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं तो 7 कहां जाएगा? यहां चला जाएगा आपका, क्योंकि हम राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं। 7 इसकी जो रिप्लिका बनेगी कहां बनेगी? 7 में जाके बन जाएगी। फिर हमने क्या किया, क्या इंसर्ट करवाया है, इसको एक बार मिटा देते हैं वापस। ठीक है, यहां तक हो गया ना अपना। फिर है 6 किया है, तो ये हुआ 6। ये हो सकता है सर? हाँ हो सकता है 6। नहीं, 6 तो यहां जाएगा, 7 से बड़ी वाली करने की, 6 यहां चला गया। फिर क्या किया है सर? ये हो गया 3 और 2। अब देखो 3 और 2, 3 यहां किया और 2 यहां किया। 2 जैसे ही हो गया वो स्प्लिट हो गया आपका, स्प्लिट हो गया, ये हो गया स्प्लिट 2। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया ना आपका। तो अब क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा, 4 की रिप्लिका क्या बनेगी? राइट डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास हो गया 4 7 4, ये हो गया 7, ये हो गया। तो रेप्लिका बनने के बाद क्या आया सर? 2 3 यहां हो गया था, 4 5 6 ये बन जाएगा अपना, 4 5 6 7 क्या इसका हो जाएगा आपका? 7 और क्या था इसके बाद? 7 11 30, 7 11 और 30। अब क्या इंसर्ट करवाना है? देखिए 7 11 30 अब करवाना है 3 2 3 2 तो करवा चुके थे ना। हाँ 3 2 तो हो चुके हैं, 3 2 तक हो चुके हैं। 15 और 83, 15 भी यहां हो जाएगा, 83 भी यहां हो जाएगा। जैसे ही होगा ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट 3। स्प्लिट क्या होगा? राइट बाइसिंग यूज में ले रहे हैं, तो 4 7 13, 4 7 13। ठीक है, तो यहां हो गया आपका 2 3, यहां हो गया 4 5 6, 4 5 6, ये हो गया 7 11, इनके बीच में, मतलब जो चीज जहां आ रही है वहां ले लीजिए। 13 है, इसकी रिप्लिका क्या बनेगी? 13 15 और 83। ठीक है, 13 15 83, ये आपका बी प्लस ट्री बन के सामने आ गया, उसी की का। ठीक है,
और ये किससे जुड़े हुए हैं, आपके लिंक लिस्ट से हैं। अब देख लो सारी की लीफ नोड में अवेलेबल है कि 2 3 4 5 6 7 11 13 15 83 सारी आपकी लीफ नोड में अवेलेबल होंगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये आपका बी प्लस ट्री बन जाएगा। कितने स्प्लिट है इसके अंदर, बी प्लस ट्री के अंदर 3 स्प्लिट आ रहे हैं और उसमें कितने स्प्लिट आ रहे थे आपके, 2 स्प्लिट हो रहे थे। ठीक है, इसमें 3 स्प्लिट है और उसमें कितने थे अपने पास, 2 स्प्लिट हुए थे। इसमें कितने थे, इसमें केवल 2 स्प्लिट हो रहे थे और बी प्लस ट्री में सेम की के अंदर 3 स्प्लिट हो रहे हैं आपके, है ना। अब हमारा पर्पस क्या है, हमने ये क्यों किया बी प्लस ट्री और बी प्लस ट्री क्यों बनाया सेम की से, हम ये बता रहे हैं कि सेम की पर अगर हम बी ट्री बना रहे हैं, बी प्लस ट्री बना रहे हैं तो उसकी हाइट में भी डिफरेंस, यहाँ तो सेम हाइट है लेकिन मान लीजिए और की भी हम इंट्रोड्यूस करते या उसमें इंसर्ट करवा दे तो हाइट में भी डिफरेंस आ सकता है। दूसरा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड फाइल है उसकी इंडेक्सिंग किस तरह से परफॉर्म हो रही है। इंडेक्सिंग भी आपकी हार्ड डिस्क में ही है आपकी मैन में उसके अंदर, तो ये इंडेक्सिंग अगर बी ट्री बना रहे हैं तो इंडेक्सिंग कैसे परफॉर्म होगी और बी प्लस ट्री बना रहे हैं तो कैसे इंडेक्सिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब देखिए आप, हमारे पास हम ये कहते हैं कि सर मान लीजिए ये कोई भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये कोई भी रिकॉर्ड है, ये कहाँ है आपका हार्ड डिस्क में रखा हुआ है या डेटा रिकॉर्ड फाइल कह दीजिए, डेटा फाइल कह दीजिए। इसका जो रोल नंबर है वो कुछ इस तरह से है कि सर 2 3, इसको की बोल दीजिए, रोल नंबर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, 2 3 4 5 हमने इस रोल नंबर को की बनाया है ना। 6 7 11 13 15 और 83 कुछ इस तरह से ये आपकी रिकॉर्ड फाइल है। अब मैं देखिए बी ट्री यूज में ले रहा हूं, बी ट्री में हमारे पास क्या आउटपुट आया था सर, बी ट्री में हमारे पास ये आउटपुट आया था, बी ट्री का जो आउटपुट था वो ये था कि सर 4 7 आया था, 4 7 था, यहां अपने पास 2 3 था, ये है अपना 5 6, ठीक है। क्या था यार बी ट्री का, 5 6 था, 11 13 15 और 83, 11 13 15 और 83 ये था आपका 11 13 15 और 83 ये था। तो बी ट्री की इंडेक्सिंग कैसे होती है कि बी ट्री के अंदर क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ा था इंडेक्सिंग के अंदर कि जब भी इंडेक्सिंग होती है तो इंडेक्सिंग में क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, एक तो वो की होती है जिसकी हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर होता है। जैसे 4 है तो 4 के पास उसका एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, ठीक है, जो पॉइंट करेगा। 7 है, 7 के पास एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। 2 है तो 2 के पास एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। 3 है, रिकॉर्ड पॉइंटर क्या कर रहा है, उस लोकेशन पे ले जाकर आपको छोड़ रहा है। जब हमने इंडेक्सिंग की थी, इंडेक्सिंग में मैंने क्या बताया था कि 2 आपके पास होते हैं, तो की वाला होता है, यहाँ की क्या है, ये वाला, मतलब जिस पर हमने की है, जिस पर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो इन नंबर पे हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो ये तो की हो गया और ये रिकॉर्ड पॉइंटर आरपी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडेक्सिंग ही तो है। तो ये हम बी ट्री में इंडेक्सिंग कैसे हो रही है हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 4 हो गया ना आपका ये, तो 4 के पास एक रिकॉर्ड पॉइंटर भी रहेगा, 7 के पास एक रिकॉर्ड पॉइंटर भी रहेगा, जहां की होगी वहां उसके साथ उसका रिकॉर्ड पॉइंटर भी होता है, वो उसको उसकी लोकेशन पर ले जाकर पॉइंट आउट करवाता है। अगर मुझे 4 सर्च करना है तो मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 4 पे पास गया और रिकॉर्ड पॉइंटर आपको ले जाके वहां छोड़ देगा। 7 है तो 7 जैसे ही मिला उसको रूट नोड पे, वो ले जाके 7 के पास चला जाएगा। अगर यहां नहीं मिलता है तो फिर हम देखते हैं कि यार ये 4 है, उसके लेफ्ट डायरेक्शन में मान लो 3 सर्च करना है तो लेफ्ट डायरेक्शन में 3 हो सकता है, तो जहां 3 पे गए 3 पर रिकॉर्ड पॉइंटर मिल जाएगा, ये आपको 3 पर लेना है। इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन बी ट्री तो ये हो गया। अब बी प्लस ट्री क्या करता है वो तो आप, बी प्लस ट्री ये कहता है सर कि जो रिकॉर्ड पॉइंटर है ना वो हर की के साथ नहीं होता है, हर की पर नहीं होता है, वो क्या है लीफ नोड में ही अवेलेबल होता है। अब जैसे मैं ये कहता हूं कि सर बी प्लस ट्री है, ये क्या कहता है, माइनर डिफरेंस है इसमें। बी प्लस ट्री ये कहता है सर्चिंग में, ये बाद में आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, है ना। बी प्लस ट्री क्या था हमारे पास, फाइनल क्या निकल के आया था, हमारे पास ये निकल के आया था 4 7 और 13, ये है हमारे पास
2 और 3, ये था 4 5 और 6, ये है 7 11 और यहां है अपना 13 15 13 15 और 83, यही था अपने पास। ठीक है, ये बी प्लस ट्री था, देख लेना है ना, कोई डेटा आगे पीछे ना हो गया। बी प्लस ट्री ये कहता है कि इससे जो रूट नोड है ना, यहां रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर जो होगा वो हमारा लीफ नोड में ही होगा। अगर मान लीजिए मुझे चार्ट सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये ब्लॉक सर्च करेंगे कि सर यहाँ तो रिकॉर्ड पॉइंटर होता ही नहीं, 4 के बाद वो बताएगा कि ऐसा करो, आप नीचे जाओ, लीफ में जाओ, वहां रिकॉर्ड पॉइंटर आपको मिलेगा और वो रिकॉर्ड पॉइंटर आपको ले जाकर लोकेशन पर लेकर जाएगा। ठीक है, अगर आपको 7 सर्च करना है तो 7 यहां अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड पॉइंटर अवेलेबल नहीं है उसका, जो आपको डेटाबेस पे ले जाकर रिकॉर्ड करवा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 के लिए भी लीफ नोड में आना पड़ेगा और फिर ले जाकर 7 हमको यहां तक देगा। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो कौन सा ट्री स्ट्रक्चर अच्छा है, बी ट्री अच्छा है कि बी प्लस ट्री अच्छा है? भाई इसमें तो बी प्लस ट्री में ज्यादा टाइम लग रहा है ना हमें, वहां तो हर नोड में हर की के पास रिकॉर्ड पॉइंटर है। मान लीजिए 4 वहां हमें स्टार्टिंग में मिल गया, पहले ब्लॉक के अंदर ही, तो हमें सेकंड ब्लॉक में लीफ नोड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकॉर्ड पॉइंटर आपको वहां तक पहुंचा देगा डेटाबेस तक। तो इसमें क्या होता है कि जब हम रैंडम सर्च करते हैं तब तो बी ट्री बेस्ट होती है, लेकिन जब हमें रेंज सर्च करनी है, रेंज से मतलब होता है कि मुझे ऐसा करना है 3 से लेकर और 7 नंबर तक का डेटाबेस में सर्च करना है। हमारे पास 3 से कंटिन्यूस 3 से लेकर 7 तक सर्च करना है, तो हम वहां क्या करोगे, वहां पहले रूट पे जाओगे। अगर रूट पे नहीं मिला है, देखो बी ट्री में क्या था, अगर रूट पे नहीं मिलता था तो हम चाइल्ड पे जाते थे, वहां सर्च करते थे, अगर रूट पे मिल जाता तो हम डायरेक्टली कर लेते थे। तो चाइल्ड पे जा रहे हैं, तो कोई 3 मिल जाता है, कोई रूट पे मिल जाएगा, कोई चाइल्ड पे मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कोई कैसे मिलेगा, ठीक है, तो उसमें सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगता है अगर रेंज है। लेकिन अगर हमें करना है 3 से 7 तक कंटिन्यूसली रेंज के अंदर डेटाबेस में सेलेक्ट करना है, तो हमें पता है कि ये जो बी प्लस ट्री होता है इसमें सारी की कहां मिल जाती है अपने को, लीफ नोड में मिल जाती है। तो हमने 3 जैसे सर्च किया ना, हमें वापस उस पर जाने की जरूरत नहीं है, फिर हमें मालूम है कि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद वापस ब्लॉक पे जाने की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां हमें बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, वो एक सब सीरीज में नहीं होती है। तो यहाँ 3 से लेके 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, एक कंटिन्यूअसली ब्लॉक एक्सेस होता है और हम जाके डेटाबेस से उस की को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां रेंज की बात आ गई, कंटिन्यूस की को सर्च करने की बात आ गई, तो वहां बी प्लस ट्री बेटर होता है, और जहां रैंडमली किसी की को सर्च करते हैं तो वहां बी ट्री बेटर होता है। तो हमारे पास सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आया, बी ट्री के अंदर और बी प्लस ट्री के अंदर, बी ट्री है और बी प्लस ट्री। वो ये कहता है बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड जो होते हैं ना, इनके पास रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा लीफ नोड के पास होता है, इसीलिए ये डिफरेंस क्रिएट होता है ना। रेंज वाइज रेंज वाइज बी ट्री परफॉर्म लेस, range wise B plus tree is better। ठीक है, दूसरा क्या है, randomly B tree is better than B plus tree। अगर कोई रैंडम सर्च कर रहे हो तब तो बी ट्री बेटर है, और रेंज वाइज पूरा रेंज अगर सर्च कर रहे हैं तो हमेशा बी प्लस ट्री बेटर होता है। ठीक है,
ये एक छोटी सी पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना। और मेन चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका बी ट्री है, जो बी ट्री बनता है, इसमें हर नोड के पीछे मान लीजिए कोई बी ट्री है आपका 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसमें हो गया, मान लो कोई भी है 1 2 3 है ना, और ये 6 मान लो, इनके बीच में 5 है, और ये आपका 7 8 है, 7 8 है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, बी ट्री है। तो इसमें बी ट्री ये कहता है कि जो भी आपका नोड है, चाहे वो रूट नोड हो, इंटरनल नोड हो, लीफ नोड हो, कोई भी नोड हो आपका, हर नोड में जो की है उसकी के साथ ही उसका रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा। यहां उसका रिकॉर्ड पॉइंटर, यहां उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, ठीक है। यहां उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, यहां उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। आरपी मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, रिकॉर्ड को पॉइंट कराता है मेन मेमोरी, सॉरी रिकॉर्ड मेमोरी के साथ कि वो चीज कहां रखी हुई है। रिकॉर्ड पॉइंटर, यहां इसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, ठीक है। यहां इसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, यहां इसका रिकॉर्ड पॉइंटर, ठीक है। लेकिन बी प्लस ट्री क्या कहता है आपका, बी प्लस ट्री क्या कह रहा है, इसका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है आपका वो इंटरनल नोड में नहीं होता, रूट नोड में नहीं होता है। आपका जो भी मिलेगा आपका, है ना, इंटरनल नोड कोई भी हो, रूट नोड हो कोई भी, लेकिन जो भी मिलेगा वो हमेशा लीफ नोड में जाके मिलेगा। अगर यही चीज मैं ये कह देता हूं कि सर 4 है, ये 6 है, यहां ले लिया है 1 2 3, ठीक है, और 4, इसके बीच में हो गया 5, यहां हो गया है आपका 6 7 8, कुछ इस तरह से है आपका। ये बी प्लस ट्री है, बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री क्या कहता है कि सर रिकॉर्ड पॉइंटर है वो इंटरनल नोड में नहीं मिलेगा, यहां आपका रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड पॉइंटर मिलेगा यहां पर, यहां रिकॉर्ड पॉइंटर मिलेगा लीफ नोड में जाकर। तो आपको लीफ नोड में आना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड पॉइंटर, ये रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये आरपी है, यहां आरपी है रिकॉर्ड पॉइंटर, ये है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर, ये है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर, ठीक है। ये बी प्लस ट्री बोलता है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका बी ट्री और बी प्लस ट्री के अंदर। बाकी रूट नोड में कितने की होंगी, नॉन रूट में कितनी की होंगी, वो बी में भी सेम होती है, बी प्लस ट्री में भी सेम होती है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, और ठीक है। तो बी प्लस ट्री आज हो गई है। अब इसमें केवल ये है कि एक स्टोरिंग का इश्यूज और आएगा इसमें, बी प्लस ट्री में, वो कल लेंगे हम कि स्टोर कैसे कराई जाती है, कैसे रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज है, कैसे क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, गेट है, नेट है, इसरो है, डीआरडीओ है, वो सारे क्वेश्चन जो अपने पीडीएफ में भी दे रखे हैं और भी कई क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे। तो कल आपका ये जो फाइल मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं जो इंडेक्सिंग में, कुछ और तरह की इंडेक्सिंग भी है, जो हैशिंग है आपका, बिट मैप है, कुछ इस तरह से दे रखी है, वो इसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर हम उनको लेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर उसका चाहिए, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, 100% क्वेश्चन आपके फाइल मैनेजमेंट के होंगे, है ना। इसलिए अब ये मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन अपन सारे करवाएंगे यहाँ पर, है ना। और बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, हो सकता है मार्च तक आपकी वैकेंसी आए, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट सेकंड वीक तक, तो आपके पास टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि जब नोटिफिकेशन आए उससे पहले आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएं, और डीबीएमएस के तो पूरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, तो आपके पास कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा, कि आफ्टर नोटिफिकेशन भी कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम तो मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी अनुदेशक की वैकेंसी, सॉरी आईए की वैकेंसी आई है, उसमें 6 महीने का टाइम दिया है ना। हालांकि आपका जो एग्जाम है वो आरपीएससी लगी, पर मुझे उम्मीद है कि 4 साढ़े 4 महीने का टाइम तो आपको मिलेगा, मिनिमम से मिनिमम है। तो आफ्टर नोटिफिकेशन केवल आपका रिवीजन हो, उससे पहले आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा। कल हम बी प्लस ट्री का कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं वो हम करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना।